तो नाज़रीन बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पुलवामा हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। मरने वालों के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया है। ज़ख्मियों के जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अमेरिका ने कहा कि वो दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान के साथ है। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह अब यहाँ से निकल रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से निकलने के बाद अब वो सीधे श्रीनगर जाएंगे। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा काफिला ये राजनाथ सिंह का है। राजनाथ सिंह अपने आवास से निकलते हुए अब श्रीनगर के लिए मूव कर रहे हैं। यहाँ से अभी फिलहाल अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह अपने गाड़ी में काफिले के साथ में अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद निश्चित तौर पे वो आज पहले प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री को मिलकर इस मामले की जानकारी देंगे कि किस तरह से बाकायदा महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा हुई, किस तरह से इस मामले पर आगे के लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है। और कल देर रात तक जो बैठक चली है राजनाथ सिंह के आवास पर, उसी बात को लेकर आज प्रधानमंत्री से मिलकर के उसको इस बात की जानकारी देंगे। उसके बाद श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। और इसके साथ ही आज जिस तरह से आज सुबह में बैठक हुई, कल देर रात में अगर बात करें यानी कि तकरीबन 3 बजे सुबह तड़के तो उस तक बैठक चलते रही। और जिसमें कि सीआरपीएफ के डीजी वो थे, एनएसए अजीत डोभाल थे। इसके साथ ही तमाम इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए तमाम ऑफिसर्स थे जो इस बैठक में हिस्सा लिए थे। उसके बाद एक ठोस रणनीति बनाई गई और उसी रणनीति के बारे में आज प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले की जानकारी देंगे राजनाथ सिंह और उसके बाद श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। हालांकि श्रीनगर जाने से पहले इनके साथ में सीआरपीएफ के डीजी आर भटनागर भी होंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजनाथ सिंह अपने आवास से बाहर निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री से मिलकर के इस मामले की जानकारी देंगे। उसके बाद श्रीनगर के लिए कूच करेंगे। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से सीआरपीएफ पर अटैक किया गया है, इस मामले पर जो रणनीति बनी है उसको हो सकता है कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने का, उसको अंजाम देने के लिए आज काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। जी तो नाज़रीन आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पुलवामा हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। मरने वालों के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया है। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है। अमेरिका ने कहा कि वो दहशत गर्दी का मुकाबले के लिए हिंदुस्तान के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद पर नकेल कसे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि पाकिस्तान में वाक़ जैश ए मोहम्मद ने इस हमले का दावा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से कहा कि वो मिलिटेंट तंजीमों की हिमायत करना बंद करे। इसके साथ ही दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को भी ख़त्म करे, ये भी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पुलवामा हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। मरने वालों के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया है। ज़ख्मियों के जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अमेरिका ने कहा कि वो दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान के साथ है। तकरीबन 15 के करीब जो गांव हैं जो पुलवामा के क्षेत्र में अवंतीपुरा के अगल बगल में है, वहां पे सिक्योरिटी एजेंसीज ने ज़बरदस्त तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। कल शाम को देर रात तक वो चला। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो कल शाम से इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई, पहले कश्मीर वैली में और अब जम्मू में भी रात को कर दी गई हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसीज को लग रहा है कि जो सोशल मीडिया के जरिए जो है पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा है उसको बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है। तो उसको देखते हुए वहाँ पे किया गया और सबकी नज़रें अब राजनाथ सिंह के दौरे पर है, क्योंकि राजनाथ सिंह अभी जिस तरह शंकर बोल रहे थे कि शंकरानंद की अभी मीटिंग है सीसीएस की दिल्ली में और उसके बाद राजनाथ सिंह वहां पहुंचेंगे। जो एनआईए के जो अधिकारी है वो भी उनके साथ आएंगे और इसी तरह से जो एनएसजी के कमांडोज हैं वो भी उस एरिया का जायजा लेंगे जहां पे ये आतंकवादी हमला हुआ है। पूरा जो है जो हम ये कह सकते हैं कल शाम से, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो एजेंसीज के लिए बहुत जो कंसर्न पैदा कर रहा है कि पहली बार एक हम ये कह सकते हैं दूसरी बार एक कश्मीरी मिलिटेंट जो है आतंकवादी जो है वो फिदायन बना है। क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी फिदायन अटैक हुए हैं वो जैश के ही ज़्यादातर हुए हैं, लेकिन उसमें जो इन्वॉल्वमेंट थी वो पाकिस्तान के मिलिटेंट्स होते थे, अफगानिस्तान के भी कुछ मिलिटेंट्स थे, पीओके के मिलिटेंट्स होते थे। लेकिन पहली बार कश्मीर वैली में 2001 के बाद
दूसरी बार हम ये कह सकते हैं कि एक मिलिटेंट जो है आतंकवादी जो है वो फिदायन बना और उस इतनी बड़ी कैजुअलिटीज उन्होंने की है। लेकिन क्योंकि सुरक्षा का जबरदस्त चूक है इसमें, जो आरोपी होता है, जो एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि जब भी कोई हाईवे से निकलती है, कोई कॉन्वॉय निकलती है तो पहले तलाशी अभियान किया जाता है, जबरदस्त उस एरिया को खंगाला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये आतंकवादी किस तरह, ये फिदायन किस तरह से वहां पे पहुंच गया और किस तरह से इतनी भारी मात्रा में RDX उसने गाड़ी में रख के फिर उसने गाड़ी के साथ, जो कॉन्वॉय की गाड़ी के साथ टकरा दी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक कंसर्न है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। तो उसी पर बात हो रही है, कल से बात हो रही है, आज भी मीटिंग्स का दौर जो है चलता रहेगा। और हमें जो जानकारी मिली है कि गवर्नर और राजनाथ सिंह दोनों मिलकर फिर एक बात भी कर सकते हैं आपस में। और जहां तक जम्मू की बात करें, कश्मीर वैली में तो सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है, लेकिन जम्मू की अगर हम बात करें, यहाँ कल शाम से ही लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये अपना जो आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने कल तवी पुल भी देर शाम को बंद कर दिया था। इसके साथ अगर हम यहाँ पे आज जम्मू बंद की भी कॉल दी गई है, यहाँ पे जो स्कूल है बंद है, ऑफिसेज में लोग बहुत कम जा रहे हैं और जो पूरा डेजर्ट का माहौल है, बहुत जबरदस्त लोगों में गुस्सा है। वो कहते हैं कि आर पार की लड़ाई आप बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ की जाएगी, लेकिन कुछ होता नहीं है ग्राउंड पे। और लगातार लोगों की एक ही मांग है कि अब बहुत हो गया, अब बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए हैं, बहुत हमने पीड़ा उठाई है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि एक डिसाइसिव, एक फाइनल असॉल्ट पाकिस्तान पर किया जाए, इस आतंकवाद के तंत्र पर किया जाए और जो इसमें इन्वॉल्व है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था उसमें तकरीबन 40 जवान हमारे शहीद हुए। हमले में जैश मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। फिदायन हमला आदिल अहमद डार उर्फ विकास अहमद ने किया। CRPF के शहीद जवानों के घरों पर आहो बका का माहौल है। शहीदों के आबाई वतन में इस वक्त मातम जैसा माहौल देखा जा रहा है। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना हरकत से पूरे मुल्क में गम व गुस्सा देखा जा रहा है। शहीदों को जगह जगह खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इस वक्त मुतालबा भी किया जा रहा है। पुलवामा जिले में जो हमला हुआ है उसमें RDX का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा फिदायन हमला था, ये कार बम का हमला था। तो भागलपुर रतन कुमार के भाई से हमारे नुमाइंदे राहुल ठाकुर ने बात की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में बिहार के एक लाल भी शहीद हो गए। रतन कुमार ठाकुर जो भागलपुर के मदारगंज का रहने वाला है, उनका परिवार इन दिनों भागलपुर भिखनपुर में रह रहे हैं। उनके भाई हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि कैसे उन लोगों को सूचना मिली, कैसे आप लोगों को सूचना मिली। पहले वहाँ से जो मतलब एरिया कमांडर से फ़ोन आया था, मतलब भाभी के मोबाइल पे, तो पूछ रहे थे मतलब कि आपका शादी कब हुआ है, तो आपका कोई प्रोफाइल फ़ोटो है, तो कब मतलब उधर से फ़ोन किया है कि नहीं किया है, तो आप ठाकुर जी कौन बोल रहे हैं, तो बोलने लगे हम ठाकुर जी की वाइफ बोल रहे हैं। तो बोल रहा कि 1-1.5 बजे बात हुई थी उनसे, फिर फ़ोन स्विच ऑफ उसका बता रहा है, नेटवर्क क्षेत्र से बता रहा है उसका। तो उसके बाद फिर हमारे पिताजी को फ़ोन किए तो पूछने लगे मतलब आप कौन बोल रहे हैं आप, मतलब मेरा पिताजी पूछने लगे कि आपको नंबर ये कहाँ से मिला, तो बोला ऑफिशियली में ये नंबर आपका दर्ज है। तो बोला कि अच्छा ठीक है। उसके बाद मेरा पापा पूछने लगे, थोड़ा सा घबराहट होने लगा, न्यूज़ देखने लगे कि न्यूज़ में पुलवामा में इतना 30-40 शहीद हो गए इतना। उसके बाद फिर थोड़ा देर के मतलब 9:30 बजे में एक आदमी का फ़ोन आया जो ऑफिसर टाइप के तरह थे, वो बोल रहे थे हम बनारस से बोल रहे हैं। तो पापा से बात हुआ, तो पापा से मोबाइल लेके हम बात करने लगे। तो हम उसे पूछने लगे आप कौन बोल रहे हैं, तो बोलने लगा आप कौन बोल रहे हैं, तो हम बोले हम उनका भाई बोल रहे हैं छोटा वाला। तो बोला कि ठीक है, तो थोड़ा सा आप हट के बात कीजिए। तो बोला कि आपका जो आज का न्यूज़ आप देखें, हम बोले हाँ हम न्यूज़ ही देख रहे थे बैठ के। तो बोला कि हाँ आपका भाई उसी में शहीद हो गया। तो हम बिलीव नहीं कर रहे थे। तो बोला कि हाँ ये सही बात है, आप मतलब उतना आदमी को नहीं बताइए अभी जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो बोला कि मेरे मोबाइल पे आप व्हाट्सअप अपना भाई का प्रोफाइल फ़ोटो दीजिए। तुम तो 3 फ़ोटो भेजे, तो उधर से भी वो एक स्लिप भेजा हमारा भाई का, तो हमारा भाई को भेजा, तो उसमें डेट बस। पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन ने घटना को अंजाम दिया, अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही बोलेंगे एकदम मुंह तोड़ उसका जवाब दे, क्योंकि उधर भी 4-5 दिन पहले भी मतलब मुठभेड़ हुआ था
पठानकोट में भी हुआ था, बहुत दिन से हो रहा था। जितना नेता वेता से आते हैं सब अपना सफाई देके चल जाते हैं। जो शहीद हुआ सो हुआ शहीद, बस उसका क्या करेंगे, जो मिलेगा उतना सब बस, और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सफाई दे जाते हैं मुँह पे और कुछ नहीं बोल पाते हैं वो सब। शहीद के परिवार स्पष्ट चाहते हैं कि पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन जिन्होंने इन वारदातों को अंजाम दिया है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आगे सरकार की किस तरह की रणनीति होती है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने पुलवामा हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, पूरा मुल्क शहीदों के अहले खाना के साथ है। इस वक्त समीर हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं। समीर, बड़ा हमला कल शाम 3:15 बजे के करीब हुआ, 40 जवान हमारे चलते रहते हैं या नया नाम नया एड्रेस से फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि सेना सेंट्रिक, और हमको दूसरी बात ये भी है कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो विक्टिम्स ऑफ मिलिटेंसी हैं, जो देश जिनके यहाँ कल हिंदुस्तान में हुआ है, परसों ईरान में हुआ है, उससे पहले अफ़गानिस्तान में ये अटैक हुआ, और सब जगह जो उसके पीछे जो था पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, वहीं से आतंकवादी गए थे, ईरान में भी, अफ़गानिस्तान में भी, इंडिया में भी। तो ज़रूरत इस बात की है कि सेंट्रल एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इनकी भी एक रीजनल ग्रुपिंग होनी चाहिए आतंकवाद से लड़ने के लिए, और एक कोई रीजनल इनिशिएटिव हमको, मैं अंतर्राष्ट्रीय कोलिशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये कि एक रीजनल बनना ज़रूरी है, इसलिए कि अब तालिबान से बातचीत हो रही है। अगर तालिबान सत्ता में आते हैं अफ़गानिस्तान में तो स्थिति और बिगड़ेगी, तो इसलिए एक रीजनल इनिशिएटिव की भी ज़रूरत है। सर, पुलवामा में जो टेरर कैबिनेट मीटिंग है सिक्योरिटी को लेकर के, पीएम मोदी ने भी कंडेम किया है, और जे.एंड.के पुलिस ने शेयर किया है जो अभी थ्रेड पोस्ट वगैरह थे जैश-ए-मोहम्मद का, ट्विटर पे उन्होंने डाला था, 2 दिन पहले ही डाला था उन्होंने पुलवामा अटैक। हाँ, इसकी खबर ठीक करेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है रोकना। सुसाइड बॉम्बिंग को रोकना किसी भी देश के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हमने देखा अमेरिका भी नहीं रोक पाया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रसेल्स, फिर उसके अलावा मॉस्को, सब जगह बॉम्बिंग हुई। जब आदमी तय कर लेता है मरने को तो उसको ऐसे मिशंस को रोकना मुश्किल है। और फिर अगर किसी संस्था या किसी मिलिटेंट संस्था के पीछे किसी कंट्री की सिक्योरिटी एजेंसी अगर जुड़ी हो तो उसको तो और मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जो पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है उसके पीछे पाकि सेना का होता है हाथ, इसलिए मुश्किल होता है। कंडेम ज़रूर किया है, मुल्क के अंदर बहुत गुस्सा है, और हमें पूरी उम्मीद है, सभी को उम्मीद है कि मोदी जी को ज़रूर एक्शन भी इसके ख़िलाफ़ लिया जाएगा, उसको रोकने की भी कोशिश की जाएगी। इसके कई कारण हैं इस समय जो इन्हीं ने किया। कश्मीर के अंदर एक नई फीलिंग आ रही थी, लोगों को समझ में आ रहा था कि आतंकवाद से मसलों का हल नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ ये था कि बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे, इनके पास आतंकवादी भी की कमी हो गई थी। तो उन सब को देखते हुए पाकिस्तान ने आदिल नाम के इस आदमी को भेज के ये ऑपरेशन करवाया है, जिसने पिछले साल मिलिटेंसी की थी, जो कि हाईली ट्रेंड पर्सन रहा होगा, जिसके माध्यम से ये ऑपरेशन कराया गया है। तो ये दोबारा से मिलिटेंसी में जान डालने के लिए ये कोशिश की गई। जो ऑल आउट वॉर चल रही थी मिलिटेंसी के ख़िलाफ़, उससे उसके नतीजे अच्छे आ रहे थे, तो उसको रोकने की। सर, पुलवामा इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न, बट पाकिस्तान ने ऐसा बोला है, बट डोंट ब्लेम विदाउट प्रूफ। This is an old habit of Pakistan. You know, Pakistan has always been on a denial mood. They never accept. Even 26/11 attack, you know, they denied it first. Later it was Americans, the whole world, you know, condemned it and blamed Pakistan for it, you know. And it's still Hafiz Saeed, which is a known. तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि पुलवामा में मिलिटेंटों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। कल शाम 3:15 बजे के आसपास ये हमला किया गया, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए और तकरीबन इतने ही जवान जो है ज़ख्मी हैं।
सीआरपीएफ की 78 गाड़ियां जा रही थी जिस पर ये हमला किया गया। इस कॉन्वॉय में 2547 जवान शामिल थे। हमला कितना शदीद था इसका अंदाजा आप धमाके के मुकाम पर जो तस्वीरें वहां से लगातार आ रही हैं उसको देखकर लगा सकते हैं। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। धमाका खेज मादे से लदी एक कार सीआरपीएफ की गाड़ी से टकराई गई थी जिसके बाद ये हादसा हुआ, ये हमला किया गया। और इसके बाद यहाँ पर यह भी खबर आ रही है कि फायरिंग भी की गई है। और हमारे नुमाइंदे शंकर इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए। शंकर, बड़ा हमला हुआ है पुलवामा में, इसको लेकर दिल्ली में इस वक्त मीटिंग जारी है। क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है पीएम आवास पर? जी, पीएम आवास पे इस मामले पे महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने आवास से निकल चुके हैं और सीधे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री को इस मामले की जानकारी देने के लिए राजनाथ सिंह खुद अपने आवास से निकल चुके हैं कि जिस तरह से कल देर रात तक गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई जिसमें कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम वरिष्ठ अधिकारी उस बैठक में मौजूद थे। तमाम बात करें, चाहे सीआरपीएफ डीजी आर भटनागर की बात करें, एनआईए डीजी की बात करें, एनएसजी डीजी की बात करें और एनएसए अजीत डोभाल खुद उस बैठक में थे। तो कल देर रात तक तकरीबन 2 बजे तक ये महत्वपूर्ण बैठक चलती रही। उसके बाद जो एक पूरा आकलन है, जो एक समीक्षा बैठक हुई, वो उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी जाएगी। प्रधानमंत्री के साथ बैठ के इस मामले पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद इस मामले पर किस तरह का फैसला लेना है, किस तरह से ठोस फैसला लेना है, इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा। हालांकि इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद खुद प्रधानमंत्री खुद इस मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर आ जाएंगे। तो श्रीनगर आ जाने का कार्यक्रम है गृह मंत्री राजनाथ सिंह का। इसके साथ ही सीआरपीएफ के डीजी आर भटनागर भी जाएंगे। एनआईए की टीम यहां से रवाना हो चुकी है, एनआईए, और इसके साथ ही एनएसजी की टीम जो ब्लैक कमांडो फोर्स कहलाती है वो भी टीम दिल्ली से रवाना हो चुकी है। और एनएसजी की टीम बकायदा जब जाएगी वहां पर, तो वहां पर जो फॉरेंसिक नमूने हैं, वहां पर बॉम्ब के जो जहां पे ब्लास्ट हुआ है जी। उस जगह के फॉरेंसिक नमूने एकत्रित करेंगे जिससे कि ये समझना उसके लिए आसान होगा कि ये किस तरह का आरडीएक्स था या किस तरह का बम में किस तरह का केमिकल प्रयोग किया गया और जिसके चलते इतना बड़ा एक धमाका हुआ है। तो इन तमाम मामलों की पड़ताल करने के लिए जाएगा क्योंकि ऐसे मामले की हर एक समीक्षा करना, उसकी एक फॉरेंसिक जांच करना वो बहुत आवश्यक होता है। इसलिए एनएसजी की स्पेशल जो बॉम्ब स्क्वाड टीम है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है और एनआईए की टीम यहाँ से रवाना हुई है। एनआईए की टीम जानना चाहेंगे, इस वक्त पीएम आवास पर कैबिनेट की मीटिंग जारी है, तो क्या इसमें सेना के अधिकारियों को भी शामिल किया गया या सिर्फ कैबिनेट की मीटिंग है? देखिए, इस मामले में जो सेना के अधिकारी जो होते हैं, सेना जो चीफ होते हैं, बाकायदा उनको इस मामले में जानकारी दी जाती है और निश्चित तौर पे वो होते हैं इस बैठक में। और इसके साथ में जो एनएसए अजीत डोभाल हैं वो खुद होंगे क्योंकि वो इस मीटिंग के आगे एक रणनीति जो है वो तैयार करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उसकी एक रिपोर्ट वहां पे साझा करेंगे। उसके एक जो आगे किस तरह से उस मामले पर कार्रवाई करनी है उस मामले पे अपनी बात को रखेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये जो महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री के साथ में चल रही है प्रधानमंत्री आवास पे, वो काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। उसके बाद आगे की रणनीति जो है उस पर चर्चा होगी। और अब बात करते हैं आगे, ये जो रणनीति है ये 2 चीजों पर बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक भारत के लिए और भारत के अंदर एक आंतरिक जो तमाम जो अभी आने वाले इलेक्शन है उसके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। इसके लिए दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्य होगा। पहला, पाकिस्तान को जवाब देना है, उन आतंकियों को जवाब देना है जिसने भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में इस तरह के आतंकी वारदात को अंजाम दिया। अभी तक देखा जा रहा था कि भारत के अंदर में कोई बड़ा एक आतंकी वारदात इस तरह से नहीं हुआ और जिस तरह से उरी अटैक के बाद ये बहुत बड़ा अटैक आतंकियों ने किया है, तो उन आतंकियों को जवाब देने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इसके साथ ही अब लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में ये मसला निश्चित तौर पे काफी उछलने वाला है। तो इस मामले को भी ध्यान रखा जाएगा कि किस तरह से इस मामले पर अगर आतंकियों को जवाब दिया जाता है, अगर पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर आप अपनी बात जनता के सामने लोकसभा चुनाव में रख सकते हैं। यहाँ पर लेकिन चुनाव की जो रणनीति है उसका कोई वास्ता नहीं है।
यहाँ पे मसला है भारत का, और भारत से संबंधित मसले पर निश्चित तौर पे इस बार भारत की पे जिस तरह से एक अटैक किया गया है ये पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा, इस मसले पर किस तरह से जवाब देना है, ये एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो यहाँ पर आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है प्रधानमंत्री की, निश्चित तौर पर इस मामले पर यह भी चर्चा होगी। बिल्कुल, आपको रोकना चाहूंगा शंकर, समीर भी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। समीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कल शाम 3:15 बजे ये हमला किया गया सीआरपीएफ के बटालियन पर। जम्मू से निकली थी ये बटालियन, एक काफिला जम्मू से निकला था, चूक कहाँ हुई, क्या अब तक कुछ खबर मिल पा रही है? और आमतौर से ये भी कहा जाता है कि यह काफिला जब भी निकलता है वो रात में निकलता था, इस बार दिन में कैसे निकला? क्या इस ताल्लुक से कुछ बातें सामने आ पा रही हैं? समीर, आपसे सवाल करना चाहूंगा, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो हमारी, कि सीआरपीएफ पर जो हमला किया गया कल तकरीबन 3:15 बजे, जम्मू से ये बटालियन निकली थी, ये काफिला जम्मू से निकला था, 78 गाड़ियां इसमें शामिल थी, चूक कहां हुई, कुछ जानकारी मिल पा रही है इस ताल्लुक से? समीर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खराबी है। समीर, अगर आप तक आवाज़ पहुंच पा रही हो तो आपसे सवाल ये करना चाहेंगे कि जो कल हमला हुआ है, फिदाइन हमला हुआ है, चूक कहां पे हुई? बटालियन जम्मू से निकली थी, श्रीनगर पहुंचते पहुंचते ये हमला हुआ है, चूक कहां पे हुई? देखिए आजम, अगर हम चूक की बात करें, जो आवाज क्योंकि आपकी ब्रेक से आ रही है, अगर आपने ये सवाल पूछा है कि चूक कहां पे हुई है, तो हम ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ी चूक हुई है। ये कहां पे हुई है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होगा, क्योंकि ये जो मिलिटेंट अटैक हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की जानें चली गई हैं, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न पैदा कर गया है पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। जितने भी इंटेलिजेंस ग्रिड है यहाँ पे, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस है, बाकी जितने भी एजेंसीज उसके साथ एंटी टेरर ऑपरेशंस में जो काम करते हैं, उनके लिए एक बड़ा कंसर्न पैदा हो गया है कि ये किस तरह से ये मिलिटेंट अटैक हुआ है, क्या वजूहात रही है, क्या रीजंस रही, किस तरह से ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक हुआ है जिसकी वजह से ये मिलिटेंट अटैक हुआ है। क्योंकि जम्मू से ही अगर हम बात करें, जब नेशनल हाईवे यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ पे कॉन्वॉय जब शुरू होती है, तो लगातार आरोपी का ख्याल रखा जाता है। एक आरोपी आती है, आवाज आ रही है आपको? जी जी, बोलिए समीर। है कि किस तरह से जो पूरा जब भी कॉन्वॉय चलती है तो उसके साथ साथ एक आरोपी चलती है, जो पूरा सिक्योरिटी जो सड़कों का जो जहां जहां से ये कॉन्वॉय चलनी है वहां पे पूरा तलाशी लिया जाता है और किसी को भी आने जाने दिया नहीं जाता है। वहां पे पूरा एक हम ये कह सकते हैं ग्रिड लगाया जाता है सिक्योरिटी एजेंसीज का। लेकिन ये जो अटैक हुआ है, किस तरह से जो फिदाइन है वो वहां पे आया है और इस तरह से उसने ये हमला किया है और इतनी जानें चली गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की, सीआरपी की, तो एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा फिक्रिया जो है, हम ये कहते हैं कंसर्न पैदा हो गया है पूरा एजेंसीज के लिए। और लगातार मीटिंग उसका दौर कल शाम से ही चल रहा है। गवर्नर भी श्रीनगर निकल गए हैं यहाँ से, उन्होंने कल शाम को देर रात तक बात की है जो पुलिस और बाकी जितने भी ऑफिशियल्स हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के। और इसी तरह से जैसा आप लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि राजनाथ सिंह भी वहां श्रीनगर पहुंच रहे हैं। तो क्या ये चूक जम्मू से ही हुई है, कहां से चूक हुई है, किस तरह से ये हुआ है, इस पूरे चीज पर एक जो है मंथन होगा। इस पर जो है सीसीएस जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स जिसकी मीटिंग अभी दिल्ली में शुरू हुई, वहां पे भी होगी। फिर जब राजनाथ सिंह उस जगह का मुआयना करेंगे और फिर श्रीनगर में वो बात करेंगे अपने ऑफिशियल से, जो यहाँ पे जो पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ, आर्मी, बाकी जितने भी
ऑफिशियल्स हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों से बात करेंगे कि क्योंकि वाकई में इंटेलिजेंस एजेंसीज की चूक तो हुई है, लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल समीर, आपको रोकना चाहूंगा। परवेज भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, उनसे बात करेंगे। परवेज, राजनाथ सिंह दिल्ली से निकलने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, एनआईए की टीम भी निकल चुकी है। क्या एनआईए की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और राजनाथ सिंह कब तक पहुंचेंगे और क्या शेड्यूल है? क्या जहां धमाका हुआ था उस मुकाम पर भी जाएंगे? जी बिल्कुल हुरैरा, जैसा कि पहले बताया गया था कि राजनाथ सिंह यहाँ पे आज यहाँ पे वादी कश्मीर के दौरे पे आएंगे, तो शेड्यूल उनका यही है कि वो तकरीबन 12 बजे के करीब यहाँ शायद वो पीएमओ ऑफिस पे, पीएमओ रेजिडेंस पे जो मीटिंग चल रही है, शायद वो मीटिंग कंप्लीट करके वो 12 बजे तक यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे जो उनका प्रोग्राम है, एक तो जो वो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे, वो यहाँ पे सीआरपी हेडक्वार्टर के साथ उनके साथ डीजी सीआरपीएफ भी रहेंगे। दूसरा, उसके बाद उनको एक जायजा मीटिंग लेनी है यहाँ पे जो सिक्योरिटी के हवाले से जितने भी एजेंसीज यहाँ काम कर रही है, चाहे आर्मी हो, सीआरपीएफ हो या जेएंडके पुलिस हो, उनके साथ एक आला सतही मीटिंग में वो शमूलियत करेंगे। यहाँ राजभवन में बताया जा रहा है कि वो मीटिंग होगी, गवर्नर साहब भी उनके साथ इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि इस मीटिंग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसलिए कि आगे की जो स्ट्रेटेजी है वो इस मीटिंग के बाद ही तय की जाएगी कि आखिर जो ये कॉन्वॉय पे अटैक हुआ है, इससे क्या बेस कैसे बनी थी, इसकी कैसे ये अटैक प्लान किया गया था और आगे चल के इससे कैसे निपटा जा सकता है, क्योंकि अटैक जो है ये पिछले 3 दहाई में सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काफी सारा चैलेंज बना हुआ है। काफी सारी कैजुअलिटीज भी इस अटैक में हुई है। ये शायद कश्मीर की जो 3 दहाई की जो मिलिटेंसी है उसमें शायद पहला ऐसा इतना बड़ा कोई अटैक है जिसमें इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। तो साथ में सुसाइड बॉम्बिंग का जो इसमें मसला आता है, जो एक मुकामी बाशिंदा है जिसने सुसाइड कार बॉम्बिंग का इस्तेमाल इसमें किया है, उस पहलू को भी, उस पहलू पे भी गौर किया जाएगा कि आखिर जो होम ग्राउंड मिलिटेंसी है यहाँ पे वो इस हद तक कैसे जा सकती है कि सुसाइड बॉम्बिंग पे वो करा सकते हैं। काफी सारे मौजू इस मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी सारे अहकाम भी सादर किए जाएंगे कि किस तरह से वो आगे एसओपीज फॉलो किए जाए। जैसा कि पहले बताया गया है कि इस वाकये की में शायद एसओपीज पूरी तरह से फॉलो नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा ये दिलदोज वाकया पेश आया। तो इस मीटिंग में ये भी होगा कि आगे जो एसओपीज, आगे जो ऐसे कॉन्वॉयज वगैरह निकलेंगी, उन कॉन्वॉयज को कैसे प्रोटेक्शन दी जाएगी। आरओपी जो होती है, रोड ओपनिंग पार्टीज जो होती हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट शायद मजीद और बढ़ाई जाएगी और किस तरह से महफूज तरीके से ये कॉन्वॉय पास हो सके ताकि ऐसा बड़ा हमला हो सके या इस तरह का कोई और बड़ा हमला ना हो सके। जी हुरैरा। बिल्कुल परवेज, एक चीज और जानना चाहेंगे कि गवर्नर भी निकल चुके हैं जम्मू से, क्या वो पहुंच चुके हैं इस वक्त श्रीनगर? जी नहीं, अभी गवर्नर पहुंचे नहीं है, कुछ समय में गवर्नर साहब यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। अभी फिलहाल अगर बात करें तो फॉरेंसिक टीम्स जो है, चाहे वो एनआई की हो या एनएसजी का भी कह रहे हैं कि एनएसजी भी आ रही है, वो इस टाइम जो मुकाम है जहाँ पे ये वाक़ा हुआ था वहाँ पे वो मौजूद है। वहाँ पे वो अपनी जो तफ्तीश है वो कर रहे हैं। वो इन बातों का वो जायजा ले रहे हैं कि आखिर किस किस्म का मवाद इसमें इस्तेमाल हुआ था, चाहे ये आरडीएक्स था या किस किस्म का बारूद इसमें इस्तेमाल किया था। गाड़ी जो जिस गाड़ी से ये ब्लास्ट हुआ है, तो उस गाड़ी के सुराग पता चलाए जा रहे हैं कि किस शख्स को ये गाड़ी बिलोंग करती थी। इन सब बातों का पता इस टाइम जायजा चल रहा है। कुछ देर में ही गवर्नर साहब यहाँ पर पहुंचेंगे और मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुंचेंगे। तो जो भी प्रोग्राम उनका रहेगा वो मुश्तरका प्रोग्राम उनका रहेगा, चाहे वो रिक्लेमिंग सेरेमनी की बात हो या जो मीटिंग की हो, दोनों इकट्ठे ही वो करेंगे। गवर्नर भी होंगे उसमें और वज़ीर दाखिला। बिल्कुल परवेज, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। शंकर और समीर, आप भी हमारे साथ बने रहिए।